जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर का एक यूनिक टॉपिक मैंने चुना है, जिससे सबसे कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बेल लिटर राउंड में। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर बोलो, या फिर आर्किटेक्चर बोलो, या फिर ब्लॉक डायग्राम्स बोलो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ टॉपिक पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर में हम पावर देते हैं। क्या करते हैं? पावर देते हैं। तो यहाँ पे हम पावर बटन दे दिए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पावर देते हैं। फिर क्या होता है कि कंप्यूटर्स ऑन होता है। कंप्यूटर्स ऑन होने के दौरान कंप्यूटर सबसे पहले जो ऑन होता है तो एक सिग्नल रिलीज करता है। वो किसके माध्यम से रिलीज करता है? सीयू के माध्यम से, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से एक सीएस नामक सिग्नल रिलीज करता है, जिसे कंट्रोल सिग्नल्स कहते हैं। तो ये क्या है? कंट्रोल सिग्नल्स है। जैसे ही हम यहाँ से पावर देंगे कंप्यूटर में तो सीयू क्या करेगा? सीयू तुरंत एक्टिव हो जाएगा। सीयू क्या करेगा? तुरंत एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही एमयू के पास भी, उसके बाद इनपुट यूनिट के पास भी सारा, अब ये नहीं है कि स्पीकर के पास, ये जितना है सारा के पास क्या करेगा? एक सिग्नल रिलीज कर देगा। फिर इधर भी इनपुट में भी क्या करेगा? सभी के पास क्या करेगा? एक इधर भी एएलयू के पास भी सिग्नल रिलीज कर, मतलब जैसे ही ऑन कर देंगे, पावर देंगे तो हमेशा क्या होगा? तुरंत झटक, जैसे मन के चलिए आप क्लास में से ओंघते हैं तो ओंघते हैं, उधर से आया गुरुजी दे दिया एक झापट या फिर लगा दिया एक छड़ी, तो आप क्या करते हैं? तुरंत एक्टिव हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार के जैसे ही कंप्यूटर को हम पावर देते हैं तो ठीक उसी प्रकार तुरंत एक सीयू कंट्रोल यूनिट क्या करता है? एक सिग्नल रिलीज कर देता है, जिसे हम सीएस कहते हैं, यानी कंट्रोल सिग्नल्स कहते हैं। ऑन होते ही अब क्या करेगा? सारा एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव होते ही क्या करेगा कि हम कंप्यूटर में जैसे एक्टिव हुआ तो हमको जो काम करना है ना, कंप्यूटर में जो भी हमको काम करना है वो तो करेंगे ही। तो सबसे पहले क्या करता है? एक सिग्नल रेंज करता है। अब सभी पार्ट एक्टिव हो जाता है, मतलब बिना किसी एक्सक्यूज का पूरा काम करने लगता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही कंट्रोल सिग्नल क्या करता है कि सबसे पहले जैसे हम कंप्यूटर में डाटा देंगे, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब एक होता है रचना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का मतलब होगा आदेश। यहाँ पे क्या होगा? इंस्ट्रक्शन का मतलब आदेश। तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में हम अपना खुद का आदेश देते हैं, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन, यानी डाटा भी देते हैं और उसको आदेश देते हैं कि करो। कोई भी चीज़ मान के चलिए हम टाइप कर दिए, लिख दिए, तो डाटा तो डाल दिए हैं, लेकिन आदेश देंगे तभी तो वो करेगा। तो कंप्यूटर में हम क्या करेंगे? डाटा टाइप किया, उसके पास क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? आदेश देंगे। तो डाटा प्लस आदेश देते हैं कंप्यूटर में हम। इनपुट यूनिट की मदद से क्या करेंगे? हम कंप्यूटर में डाटा प्लस इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो यहाँ पे हमने इनपुट यूनिट की मदद से, माउस कीबोर्ड की मदद से, इनपुट यूनिट क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, ओएमआर, बीसीआर, ये सारा का सारा क्या है? इनपुट यूनिट है। तो हम इनपुट यूनिट के मदद से कंप्यूटर में डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन, यानी डाटा डाल दिया है 2 × 4, तो हमने डाला, तो वो डालने के बाद कहाँ जाएगा? सबसे पहले एमयू मेमोरी यूनिट के पास आता है। किसके पास आता है? मेमोरी यूनिट के पास आता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? एएलयू के पास सॉल्यूशन करने के लिए भेजता है। कहता है हाँ भाई हमारा नाम तैलो 2 × 4, आप वाले झट से तो करते देखिए तो 2 × 4 कहते हैं। तो अब क्या करता है? एएलयू तुरंत सॉल्यूशन कर देता है कि 2 × 4 = 8। क्या होगा? 2 × 4 = 8। ये कौन किया? ये एएलयू क्या है? एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक कहते हैं। जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ये तुरंत से अर्थमेटिक मैथमेटिकल डाटा को तुरंत सॉल्यूशन करके भेज देता है। किसके पास? एमयू के पास भेज देता है। तो सबसे पहले हमने इनपुट यूनिट की मदद से डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन दिए, किसमें? एमयू में। एमयू क्या किया? एएलयू के पास भेज दिया। एएलयू अब क्या करेगा? उसका सॉल्यूशन करके एमयू के पास भेज देगा। जैसे ही एमयू के पास भेजेगा तो एमयू क्या करेगा? फटाक से भेजेगा। कौन? मेरे पास तो आ गया, अच्छा रुक, हम तू भेज दली हमरा। कौन बोलेगा? एमयू बोलेगा तू भेज दली हमरा, आप हमें भेजे छियो का रुक। तो जैसे आप जो दिए कि 2 × 4, तो वो जो हुआ 2 × 4 = 8 जो हुआ, तो ये क्या करेगा? तुरंत एमयू भेज देगा आउटपुट यूनिट के पास।
आउटपुट यूनिट क्या करेगा, आपको इसके मदद से ये जितना है आउटपुट यूनिट, इसके मदद से क्या करेगा, आपको आंसर दिखा देगा। कि बोलेगा भाई देख देख जल्दी से प्रिंट कर, देख कहते हैं 2 गुना 4 2 गुना 4 बराबर 8 है, तो देख ले। तो ये आपको अगर सुनना है तो स्पीकर से सुनिए, देखना है तो प्रिंटर से देखिए, पेज पे प्रिंट करके देखिए। तो यही होता है इसका काम। किसका काम, तो ब्लॉक डायग्राम का काम, यानी एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर का काम। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, आपको ये ऑप्शन ध्यान से देखना है। बहुत सारा आदमी ऐसा भी बोलता है कि कहता है हम कंप्यूटर में इनपुट यूनिट डालते हैं, इनपुट यूनिट नहीं डालते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इनपुट यूनिट के मदद से कंप्यूटर में डाटा प्लस इंस्ट्रक्शंस, जैसे एनी नॉलेज इज कॉल्ड डाटा। डाटा 2 प्रकार का होता है। डाटा एक लॉजिकल डाटा, एक अर्थमेटिकल डाटा होता है। तो अर्थमेटिकल डाटा जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो उसको अर्थमेटिकल डाटा कहते हैं। जो मैथमेटिकल टर्म को छोड़कर बाकी जितना नॉलेज है वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल डाटा कहलाएगा। तो हमने पहले बता दिया है, अगले वीडियो में ये सब का चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में लिखे नोट्स, पीडीएफ नोट्स लिख दे, मैं सारा पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, तो इनपुट यूनिट क्या करते हैं कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट यूनिट डालते हैं नहीं, कंप्यूटर में हम डाटा प्लस इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन किसके मदद से डालते हैं, तो इनपुट यूनिट की मदद से डालते, हो गया। और इसमें यह भी पूछ सकता है, जैसे आपको यहाँ पे स्पीकर दे देगा, बोलेगा कि स्पीकर एक इनपुट यूनिट है या इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि स्पीकर क्या है, एक आउटपुट है। स्पीकर से निकलता है ना कुछ, उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं ना, उससे आंसर लेते हैं ना। हाँ, मान के चलिए आप नहीं देख सकते हैं, जब गूगल पे बोल दिए गूगल बताओ कि इनपुट यूनिट ALU का फुल फॉर्म, तो अगर नहीं देख सकते क्या बोलेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऐसे बोलेगा ना गूगल। तो उसी तरीका से आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखना है कि इनपुट यूनिट क्या है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, OMR, BCR, QR। हमने OMR का फुल फॉर्म अगले वीडियो में लिख चुका हूँ। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, BCR का बार कोड रीडर होता है, QR का क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो पहले BCR चलता था कि BCR देखे होंगे कि इस तरीका से आता था। यह क्या है, BCR इस प्रकार से आता था, इसके नीचे 1 2 3 करके नंबर कुछ लिखा रहता था। यह सब क्या है, BCR। अब आ गया है QR, इतना छोटा रहता है, इसको आप तुरंत लीजिए, देखिए फटक से काम कर जाता है। तो इसे QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स लेता है, तो इसे है। अब BCR बहुत कम आता है, अब क्या आता है, QR आता है, क्विक रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ से 3 फॉर्म ये हो गया। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, OMR का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। उसके बाद पूछेगा BCR का फुल फॉर्म क्या है, बार कोड रीडर होता है। उसके बाद पूछेगा QR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने ये जो लिखाया ये क्या है, एक क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स है। ये कंट्रोल सिग्नल का हमने एक मतलब सिंबल्स दिया था, जो इस प्रकार से कंट्रोल सिग्नल को दर्शाया था। डॉटेड लाइन से हमने क्या किया, कंट्रोल सिग्नल्स को हमने दर्शाया। और ये एरो की जो है, ये एरो की तीर वाला, ये क्या है, डाटा फ्लो सिग्नल्स है। मतलब डाटा जो फ्लो होता है वो सिग्नल्स मैंने बताया। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज होने का। अब बात है कि आउटपुट यूनिट का आउटपुट यूनिट क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर्स है, स्पीकर है, प्लॉटर है। इसी में आपको दे देगा कि आप बताइए कि स्कैनर एक आउटपुट यूनिट है, तो क्या जवाब दीजिएगा, हाँ नहीं है। क्या है, नहीं है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर क्या है, आउटपुट है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, उसके बाद है स्पीकर और प्लॉटर, क्या आउटपुट यूनिट है। प्रिंटर के बड़ा रूप को क्या कहते हैं हम, प्लॉटर। प्रिंटर के बड़ा रूप क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं, समझ रहे हैं ना। प्रिंटर के बड़ा रूप को क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि
इलेक्ट्रिक वेव को साउंड वेव में कौन कन्वर्ट करता है? तो स्पीकर करता है। इलेक्ट्रिक वेव को साउंड वेव में कौन कन्वर्ट करता है? तो स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर्स करता है। और एक कॉपी यहां से भी आएगा, सॉरी एक कॉपी नहीं, एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन मिलता है? सॉफ्ट कॉपी वैसा कॉपी जिसे हम देख सकते हैं, ना कि छू सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? सॉफ्ट कॉपी का। तो एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है? तो हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? प्रिंटर हो जाएगा। हार्ड कॉपी वैसा कॉपी जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी वैसा कॉपी जिसे हम देख सकते हैं, ना कि छू सकते हैं, ना ही उसको फील कर सकते हैं, तो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? एक प्रिंटर बदलता है। कौन? प्रिंटर। अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? कौन सा? हार्ड कॉपी को। जैसे हार्ड कॉपी, अभी ये क्या है? ये क्या है? एक हार्ड कॉपी है। ये क्या है दोस्तों? एक हार्ड कॉपी है। इस कॉपी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी कहेंगे। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? तो हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी को, सॉरी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर बदलता है। स्कैन कर, जैसे कि मान के चलिए हम अभी ये है, इसको स्कैन करिए। स्कैन कर मतलब फोटो खींच लिए। फोटो खींच करके हमने किसी को व्हाट्सएप कर दिया, वो प्रिंटर, वो मतलब देख रहा है स्क्रीन पे या कंप्यूटर में देख रहा है, तो क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी है। समझ रहे हैं ना? तो स्कैनर का काम क्या है? कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता। और प्रिंटर का काम क्या है? कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। और प्रिंटर के बड़ा रूप को हम प्लॉटर कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों, और ये फिगर किस चीज का है? आप लोग को तो मैंने पहले बता दिया था। आप लोग ब्लॉक डायग्राम या एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर बोलिए या आर्किटेक्चर से बोलिए, कुछ भी बोलिए, तीन में कुछ भी बोलिए, एक ही होता है। ये एक चैप्टर है फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर, उससे मैंने एक टॉपिक उठाया और ये वीडियो बनाया। इससे पहले मैंने ढेर वीडियो लगा चुका हूँ। तो दोस्त, अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कमेंट में आप लोग पीडीएफ नोट्स लिख दें और अपना नाम लिख दें, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।